आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही मशहूर ज़माना ड्रामा सीरियल जिसका नाम है स्क्विड गेम। यकीनन आप लोगों ने नाम तो इसका सुना होगा। ये कोरियन सीरीज़ है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि एक कंपनी है, बल्कि एक पुरस्रार कंपनी है जो ऐसे लोगों को ढूँढती है जिनका बाल-बाल कर्ज़े में जकड़ा हुआ होता है और या फिर जो बहुत ज़्यादा मजबूरी की हालत में होते हैं। उनको फिर वो किसी ख़ास मुकाम पर ले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने अजीब तरह की बिल्डिंग्स बनाई होती हैं और वहाँ पर उनको मुख्तलिफ़ तरह की गेम्स जो हैं वो खेलने के लिए कहा जाता है। अब ये गेम्स जो हैं बहुत ही बचगाना गेम्स होती हैं, लेकिन उसके एंड पे जो वो गेम हार जाता है, उसकी जो पेनल्टी होती है वो बचगाना नहीं होती, वो बड़ी ही भयानक और खौफनाक किस्म की। उसको उन्होंने उस गेम के अंदर नाम दिया हुआ है एलिमिनेशन, यानी जो गेम हारता जाएगा वो एलिमिनेट होता जाएगा। तो इसमें टोटल 456 प्लेयर्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं और पहली ही गेम के बाद 255 प्लेयर सिर्फ रह जाते हैं। अब इसमें बेसिकली इस गेम के अंदर उन्होंने एक लेसन समझाने की कोशिश की है जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इसमें कुछ करैक्टर्स हैं और हर करैक्टर की अपनी एक मुआशरे के अंदर रहने की सलाहियत है, वो उन्होंने उसको दिखाई है जिसको वो यूज़ करते हैं। लेकिन एट द एंड जीत किस करैक्टर की होती है वो इस गेम से हमें लर्न करने की ज़रूरत है। यकीनन आप में से काफ़ी लोगों ने वो गेम देखी होगी। सबसे पहले उसमें मैं ज़िक्र करना चाहूँगा एक करैक्टर का जो डॉक्टर है। अब डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा पेशा है जिसको हम मसीहाई पेशा बोलते हैं। लोगों की ज़िंदगी बचाना जो है वो डॉक्टर्स का काम होता है। लेकिन यहाँ पे इस गेम के अंदर पर्सनल इंटरेस्ट की खातिर वो डॉक्टर जो है वो अपने मसीहाई पेशे को भूल के बाकी सब लोगों की ज़िंदगियों को वो दांव पे लगा देता है और वो उस कंपनी के कुछ लोगों के साथ मिल जाता है, या यूँ कहिए कि वो कंपनी के लोग उसको अपने साथ मिला लेते हैं। क्योंकि जो लोग मरते हैं, एलिमिनेट होते हैं उनकी ज़ुबान में, उनकी जो मुख्तलिफ़ बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको वो निकाल के उस डॉक्टर्स को कहते हैं, को निकाल के हमें दे, और उसको फिर वो सेल करते हैं। मतलब एक तरफ तो वो गेम के ज़रिए पैसा कमा रहे हैं, दूसरी तरफ वो जो एलिमिनेट होने वाले प्लेयर्स हैं उनके बॉडी पार्ट्स को सेल करके पैसा कमा रहे हैं। और डॉक्टर उनका इस मामले में साथ देने लग जाता है, क्योंकि डॉक्टर को वो कहते हैं कि अगर तुम हमारा ये काम करोगे तो हम तुम्हें अगली गेम का पहले ही बता देंगे ताकि तुम बच सको कि अगली गेम को खेलना कैसे है, किस तरह से बचना। तो ये डॉक्टर जो है वो इस सिलसिले में कर, लेकिन एट द एंड उसके साथ भी बहुत बुरा हशर होता है उस डॉक्टर के साथ, उसको भी मार दिया जाता है। दूसरा इसमें जो एक करैक्टर है वो है एक आप कह लें कि एक नोटोरियस या बदमाश किस्म के शख्स का जो एंटी सोशल बिहेवियर रखता है, जो हर वक्त दूसरों के लिए मार धाड़ के लिए सोचता रहता है और दूसरों के अगेंस्ट ही जो है उसने काम करना होता है। उसको अपनी ताकत पे और अपनी टीम बिल्डिंग पे बड़ा नाज होता है, तो वो ये सारा कुछ करते हुए काफ़ी हद तक आगे पहुंच जाता है। लेकिन चूँकि ये इंसानी इखलाकियात के अगेंस्ट होता है कि दूसरों को दबा के आगे जाना, तो एट द एंड उसका भी वही हाल होता है। और उसने इस मूवी के दरमियान उन्होंने दिखाया है, इस ड्रामा में, कि बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी से वो काम लेता है लोगों के साथ। बहुत ज़्यादा वो इस तरीके से चलता है कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उनको वो यूज़ कर रहा होता है या ताकत के बल पे उनको दबा रहा होता है। इवन दूसरे लोगों का खाना जो है वो खा जाता है। तो वो भी एट द एंड उसका अंजाम भी यही होता है कि वो एलिमिनेट हो जाता है, उनकी ज़बान में मर जाता है। फिर उसके बाद एक करैक्टर है जो आप कह लें कि मौका परस्त खातून का उन्होंने एक करैक्टर दिखाया है, जो मौके की तलाश में रहती है और जब भी उसे कुछ सूटेबल मौका मिलता है वो उस टीम में या उस शख्स के साथ या उस ग्रुप के साथ जुड़ने की कोशिश करती है ताकि वो बच जाए। उसकी इस मौका परस्ती का उसको कुछ हद तक तो फ़ायदा होता है, लेकिन एट द एंड वो भी डेड हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है उनकी लैंग्वेज में। तो मौका परस्ती भी उसकी जान एंड तक नहीं बचा पाती। ठीक है। इसके बाद इसमें एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट किस्म का करैक्टर है जिसको हम कह लें कि मासूमियत। एक लड़की को उन्होंने दिखाया है जो बहुत खामोश रहती है और बहुत ही मासूम शक्ल वो लड़की उन्होंने दिखाई है। उसमें वो किसी के साथ ऊंची नीची बात जो है वो नहीं करती, किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं करती, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने दिखाई है कि वो जो भी बात करती है स्ट्रेट फॉरवर्ड करती है। लेकिन उसकी ये इनोसेंस, उसकी ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, उसकी ये क्या कहते हैं कोल्ड बिहेवियर, ये भी उसको एंड तक नहीं बचा पाता और वो भी एट द एंड किसी ना किसी तरीके से अपने ही साथियों के हाथों एलिमिनेट हो जाती है। तो सिर्फ मासूमियत भी इस दुनिया में रहने के लिए काफ़ी नहीं है।
फिर उसमें उन्होंने एक करैक्टर दिखाया है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक हीरो का करैक्टर है, ठीक है। वो बेसिकली वो प्लेयर नंबर 456 होता है, जो हीरो का करैक्टर उन्होंने उसमें दिखाया है। तो वो हर किसी की मदद करने की कोशिश करता है। उसके अंदर कुछ इमोशंस उन्होंने दिखाए हैं, पॉजिटिव इमोशंस, और वो चाहता है कि हर कोई उसके साथ चले, लेकिन ज़ाहिर है गेम है, गेम में उसको अपने लिए भी सोचना है। तो वो हीरो जो है वो भी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। एंड के ऊपर वो जो उसका पार्टनर बनता है एक बुज़ुर्ग के साथ, वो बुज़ुर्ग को भी वो अपने पार्टनर के तौर पे एलिमिनेट करने के लिए राज़ी हो जाता है, अपने उन सेल्फिश जज्बात के अंडर आके। वो जो हीरो होता है, तो वो जो बुज़ुर्ग होता है ना, उसको एक भूलने की आदत होती है बेसिकली। तो ये हीरो साहब उसके भूलने की आदत का फ़ायदा उठा के उससे जीत जाते हैं और उसको एलिमिनेट करवा देते हैं। तो इस तरीके से वो हीरो जो है वो वहाँ से बच जाता है। इसी तरह से एक और करैक्टर इसमें इन्होंने दिखाया है, एक बिजनेसमैन का, जो इस हीरो का बेसिकली दोस्त ही होता है। इस गेम में एंट्री से पहले ये दोनों इकट्ठे जो है बाहर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, एक दूसरे को जानते होते हैं, लेकिन एंड पे ये दोनों रह जाते हैं, बाकी सब एलिमिनेट हो चुके होते हैं। तो ये दोनों की फिर आपस में जो है वो लास्ट स्क्विड गेम होती है, जिसके नाम पे ये इन्होंने ड्रामा का नाम रखा हुआ है। और वो जो बिजनेसमैन होता है वो वहाँ पे भी अपनी बिज़नेस थिंकिंग को ही सामने रखता है कि मैं अगर बाहर जाऊँगा, मेरे ऊपर डेप्ट इतना ज़्यादा है, कर्ज़ इतना ज़्यादा है, पुलिस जकड़ लेगी, मैं अपने घर वालों को क्या मुँह दिखाऊँगा। तो वो वहाँ पे हारने के चक्कर में खुद ही अपनी जो है वो जान ले लेता है, यानी सुसाइड कर लेता है। और जो उसका दोस्त होता है, जो हीरो 456 नंबर प्लेयर है, उसको कहता है कि तू जब बाहर जाएगा तो मेरी माँ का भी ख्याल रखना, और ये पैसा चारा जो तुझे मिल रहा है उसमें से उसकी भी मदद कर देना। तो इस तरह से उन्होंने दिखाया कि जो बिज़नेसमैन जो अपने बिज़नेस के इंटरेस्ट के लिए लोगों को बाज़ का धोखा देते रहते हैं, वो भी फिर फेस करने के काबिल नहीं रहते एंड पे, और उनको अपनी जान लेनी पड़ जाती है बाज़ का। ये उस गेम में उन्होंने दिखाया। तो एंड पे एक लास्ट करैक्टर जो है वो है बुज़ुर्ग का, जो इस गेम के अंदर भी एक प्लेयर के तौर पर रहता है। अच्छा, मुझे ज़ाती तौर पे इस गेम के अंदर ना एक उसका जो गेम है वो बड़ी पसंद आई, जो टग ऑफ वॉर गेम थी, जो रस्सा खींचने वाली गेम होती है। उसमें उन्होंने बुज़ुर्ग को एज एन एक्सपीरियंस पर्सन दिखाया है, जो अपनी टीम को मोटिवेट भी करता है और उनको बताता है कि बचपन में हम ये गेम खेलते थे तो इसके क्या क्या ट्रिक्स हैं, क्या क्या सीक्रेट्स हैं। उस ट्रिक्स और सीक्रेट से वो गेम जो है ये इनकी टीम जीत जाती है। हालांकि इनकी मुखालिफ टीम बड़ी स्ट्रॉन्गर होती है, उसके बावजूद ये जीत जाते हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग का तजर्बा और जवानों की जो उसमें नया जोशो जज्बा है और वक्त के ऊपर फैसला करने की पावर है, वो इनको जिता देती है। तो ये टग ऑफ वॉर वाली गेम के अंदर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किस तरीके से आप दो बुज़ुर्गों के तजर्बे को और जवानों की जो सोच है उनको मिला के कामयाबी हासिल कर सकते हैं, चाहे आपके सामने कितनी भी स्ट्रॉन्गर टीम हो। अच्छा, एंड पे एक बड़ा अजीब सा राज जो है वो खुलता है कि ये सारा जो सिनेरियो, जो गेम का चक्कर है, ये बेसिकली वो जो बुज़ुर्ग करैक्टर है उसी ने ही सजाया होता है। तो अब ये क्यों उसने सजाया, उसने ये किस लिए किया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो आपको गेम देखने के बाद ही समझ आएंगी, मैं उसको रिवील नहीं करूँगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो करैक्टर्स से रिलेटेड लेसन लर्निंग है, मेरा मकसद ये था कि उन करैक्टर्स के पीछे छुपा हुआ जो लेसन है, हम क्योंकि हमारे हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो इसको देख रहे हैं, तो सिर्फ उसको अम्यूज़मेंट के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए ना देखें, उसके पीछे छुपा हुआ जो लेसन है उसको लर्न करें और उसके मुताबिक अपने आप को थोड़ा ढालने की कोशिश करें, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ आसान हो सकें। तो ये था स्क्विड गेम की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या इसके अंदर कुछ एडिशन या फर्दर इम्प्रूवमेंट आप करना चाह रहे हो, तो आप काइंडली मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आपका इस वीडियो को टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।